कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। मैक्रो इकनॉमिक पेशरफ्त का भी जायजा। NFC से मुतल्लिक़ इजलास अगस्त में बुलाने पर इत्तफाक हो गया। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री। वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत। उमर अयूब ने मामला सियासी कमेटी के हवाले कर दिया। अरकान की राय से शहबाज शरीफ से मिलने या ना मिलने का फैसला किया जाएगा। और मुनासिक हज का आगाज़, आज़मीन की मिना आमद, खैमा बस्ती सज गई। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद खुतबा हज देंगे। IMF की सूबाई हुकूमतों से भी डू मोर की तकरार। अखराजात कम करने के लिए इक़दामात का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर सब्सिडी फराहम नहीं करेंगी। नई मुलाजमतों पर पाबंदी होगी। नए कारोबार के लिए रुकावटें दूर और अकाउंट्स को डिजिटलाइज करना होगा। सूबे विफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालिफत नहीं करेंगे। ज़राई आमदन और खदमात पर टैक्स वसूली के लिए सूबों को इक़दामात करने होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। विफाकी वज़रा भी साथ होंगे। सऊदी वली अहद से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वजीर आजम से बेलारूस के वजीर दिफा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। मुआशी शराकतदारी मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। इंडिया का न्यू नॉर्मल दफन। पाकिस्तान ने भारत का इलाकाई तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। आलमी बरादरी को बता दिया पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। हमारे सिफारती मिशन की कामयाबी पर आज भारत में सफ़े मातम है। दुनिया हमारी पोजीशन अच्छी तरह समझ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठ करार। कहा हमने 4 राफेल समेत दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीपैक को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की। सदर ट्रंप की जानिब से तिजारत की तजवीज़ पर इंतहाई संजीदगी से काम जारी है। पाकिस्तान और भारत इल्जाम तराशी की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ISI और रॉ बैठ जाएं। दहशतगर्द अनासर को ढूंढने की कोशिश करें। दहशतगर्दी में कमी आएगी। बिलावल भुट्टो की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत की आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो ने मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय जारहियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात से भी आगाह किया। जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात में भी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द ने फ्रांसीसी सफ़ीर को भी भारतीय जारहियत से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दत्ता खेल में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 14 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम खाक में मिला देंगे। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा सरहदों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और अंदरूनी दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करना काबिल सताइश है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ बना लिया। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफलाइन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंडिया की तरह इसकी प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। रियासत दहशतगर्दों को कुचलने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वजीर आला सरफराज भुट्टी की गुफ्तगू। कहा आम के दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं कि कार्रवाई जारी रख सकें। सिक्योरिटी इदारे टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं।
इसराइल ने इमदादी कैंप्स को डेथ ट्रैप बना दिया। रफा में कैंप के बाहर फायरिंग से 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 100 शहादतें, 450 जख्मी। अमरीकी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इमदाद की तकसीम रोकने का फैसला। लंदन में पार्लियामेंट हाउस के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सीज फायर के लिए करारदाद पर वोटिंग आज होगी। लोग ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं। हम अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं। गजा में शहीद बच्चे की लाश के सामने गमज़दा बाप की दुहाइयां। बेटे की लाश ढूंढने वाली मां पर गशी तारी। बाप के साए से महरूम बच्चा वालिद के जूते को सीने से लगाए घूम रहा है। बजट से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट पहली बार 1,21,800 का संग मील उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1348 पॉइंट्स का इजाफा। माहिरीन कहते हैं स्टॉक मार्केट बजट के दबाव से निकल आई है। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक बसें सूबे भर में चलाने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट को 500 के बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है इलेक्ट्रिक बसें रवा साल दिसंबर तक चलती नजर आएंगी। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। तादाद 105 हो गई। 111 अब भी मफरूर। एक शहरी अपने मफरूर बेटे को खुद साथ ले आया। सिंध हुकूमत का आईजी जेल खाना जात, डीआईजी और सुपरिटेंडेंट जेल के ओहदों पर सिविल सर्विस अफसरान तैनात करने का फैसला। ऑर्डिनेंस जारी। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात का मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ जुर्म। बताया मकतूला के सालगिरह पर केक लेकर पहुंचा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। दोबारा मिलने गया तो कई घंटे इंतजार के बाद भी मिलने न आई। इसी रंज पर कत्ल कर दिया। मुलजिम 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आईपीएल में जीत का जश्न गम में तब्दील हो गया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विक्ट्री परेड में भगदड़। 11 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी का इनाम मिल गया। T20 रैंकिंग में 210 दर्जे लंबी छलांग। विकेट कीपर बल्लेबाज 240 से 30वें नंबर पर आ गए। हसन नवाज का 57 दर्जे बेहतरी के बाद 46वां नंबर। टॉप 10 बॉलर्स और बैटर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर का कैंप जारी। दूसरे रोज मजीद खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। अब्दुल्ला शफीक, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज, हैदर अली और खुर्रम शहजाद शामिल। हेड कोच माइक हैसन ने हर खिलाड़ी से अलग अलग मुलाकात की। कल मजीद प्लेयर्स कैंप ज्वाइन करेंगे। और ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। कराची के गली मोहल्लों में रौनक। बच्चे मनपसंद जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। लाहौर की मंडियों में सस्ता बकरा ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल।